राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के सतत विकास के लिए हरित व स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एकजुट प्रयासों पर बल दिया है। शिमला में आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही सभी को एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरित व स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनने की परिकल्पना को साकार करने के लक्ष्य में ग्रिड एकीकरण, तकनीकी प्रगति और सामुदायिक जुड़ाव सहित कई चुनौतियां हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में नदियों, वनों और पहाड़ों सहित प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सौर और हरित ऊर्जा के दोहन से एक ओर जहां आर्थिक विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बीच उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में ड्यूटी और जल उपकर से संबंधित समस्याओं को उजागर किया। उद्योगपतियों ने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत के अलावा सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल देश का मॉडल राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी पिछले 9 वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। स्टेट की प्रगति के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल वन ऑफ द 5 स्टेट्स में है जिसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और बाकी स्टेट्स में कम है या नहीं है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स या ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रो पावर में अगेन स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो दोनों की हमने बात की आज। तो इसी पे काफ़ी चर्चा था, डिस्कशन था। हिमाचल की तरफ से जो सोच है कि सोलर प्रोजेक्ट्स भी हम लगाएं और बढ़ाएं, तो उसमें कुछ कंसर्न्स भी थे कि सोलर दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह ज़्यादा आसानी से लग सकते हैं और ज़्यादा सस्ते लगेंगे और ज़्यादा आउटपुट देंगे, तो कोई हिमाचल में सोलर प्रोजेक्ट क्यों लगाएगा। वो देश के लिए भी वेस्ट ऑफ रिसोर्स है अगर इस तरह से करेंगे तो। और लेकिन जहां हिमाचल की स्ट्रेंथ है वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो कि मेन रिक्वायर्ड है वो लगाना ज़रूरी है। और हिमाचल में अभी 10,000 मेगावाट से ज़्यादा अनहार्नेस्ड पोटेंशियल है जो अभी तक नहीं यूज़ किया गया है। हिमाचल में जो चुनौतियां आ रही हैं वो छोटे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो डे बाय डे चेंज हो रही हैं, जो रेगुलेटरी मेजर्स आ रहे हैं, उनके चलते जो छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लग रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पे उनकी रिटर्न जो है उनको नहीं मिल पा रही और उनको डे टू डे जो प्रोजेक्ट्स को चलाने में दिक्कत आ रही। तो उसी संदर्भ में जब हम देख रहे थे कि अगर इस हाइड्रो पावर को सोलर और अदर रिन्यूएबल्स के साथ कंबाइन करके देखा जाए और इस छोटे सोलर प्लांट से जो पावर बन रही है उसको एज स्पिनिंग रिजर्व देखा जाए, जो कि रात को जो पावर जब सोलर नहीं होता उस समय यूज करने के बारे में सोचा जाए, तो वो जो एवरेज टैरिफ बनेगा, एवरेज सेल वैल्यू बनेगी, वो हो सकता है कि इनको टर्न अराउंड करने में काम आए। जिसके लिए हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस टैरिफ को उन तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आज की डेट में वो एक पीपीए के फ्लैट टैरिफ से बने हुए हैं। उससे बाहर निकलने का एक रास्ता देखना पड़ेगा।